हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आज हम अप्रैल के दूसरे सप्ताह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। यानी हम 11 अप्रैल तक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे और ये जो क्वेश्चन होंगे वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। जितने भी आपको यहाँ पर प्रश्न और उत्तर मिलेंगे वो एक लाइन यानी वन लाइनर के तौर पर होंगे और पॉइंट्स के तौर पर होंगे। हर क्वेश्चन के साथ जिस क्वेश्चन के साथ जरूरी होगा उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताना वो भी आपको बताया जाएगा। और ये सप्ताह में आपको एक बार ये वीडियो मिलेगा। तो अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपने पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल से गैर निवासी भारतीयों को निर्दिष्ट सरकारी बॉन्ड में निवेश करने हेतु सक्षम बनाने के लिए जिस एक अलग चैनल की शुरुआत की है उसका नाम है फुली एसेसिबल रूट। फुली एसेसिबल रूट। नेक्स्ट है, जिस संस्था द्वारा जारी विश्व जल विकास रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन बुनियादी मानव आवश्यकताओं के लिए जल की उपलब्धता, गुणवत्ता और मात्रा को प्रभावित करेगा, जिससे जल का बुनियादी मानवाधिकार और अरबों लोगों के लिए स्वच्छ जल की उपलब्धता प्रभावित होगी, वो संस्था है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र के बारे में जान लीजिए। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुतरेस। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर है 1 अप्रैल। उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अब आपको उड़ीसा के बारे में पता होना चाहिए। उड़ीसा जिसकी कैपिटल है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं यहाँ के गणेशी लाल। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल। अब 1 अप्रैल को इसका स्थापना दिवस क्यों मनाया जाता है? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है। और इसमें वर्तमान में जो इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास गवर्नर हैं, जो कि 24वें क्रम के गवर्नर हैं। और इसमें 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। पहले हैं M.K. जैन, दूसरे BP कानूनगो, तीसरे हैं N.S. विश्वनाथन और चौथे डिप्टी गवर्नर हैं माइकल डी पात्रा। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, चारों के नाम आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सुकन्या समृद्धि खाता योजना के लिए ब्याज दर 8.4% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दी गई है? इसका राइट आंसर होगा 7.6%। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो 4 दिसंबर 2014 को लॉन्च की गई थी और सरकार ने छोटी जो बचत होती हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए बालिकाओं की विशेष जमा योजना का शुभारंभ किया था। और ये अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछता है कि सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू हुई थी, तो 4 दिसंबर 2014 को। और ये जो ब्याज दर घटाई गई है ये इसका भी कारण कोरोना वायरस है। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में भारत के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए जिस पोर्टल का शुभारंभ किया है उसका क्या नाम है? उसका नाम है स्टैंडर्ड इन इंडिया। इस पोर्टल का नाम है। नेक्स्ट है, अर्थ आवर 2020 का थीम क्या है? इसका थीम है जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में जिस आईआईटी के इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर ने एक पोर्टेबल यूवी सैनिटाइजर विकसित किया है जो वॉलेट, पर्स एवं अन्य छोटी वस्तुओं को जीवाणु रहित बना सकता है, तो ये किस आईआईटी ने इसका निर्माण किया है? इसका निर्माण किया है आईआईटी बॉम्बे ने। आईआईटी बॉम्बे द्वारा इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है, जिस देश में
मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार मानसून के समय में कोविड 19 का प्रभाव कम हो सकता है। वो ये इंस्टीट्यूट किस देश में है? इसका राइट आंसर होगा अमेरिका में। अमेरिका अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। करेंसी है यहाँ की डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 45वें क्रम के यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। हाल ही में सरकार ने कारपोरेट दिवालियापन की कार्रवाई शुरू करते हुए प्रारंभिक सीमा यानी इंसॉल्वेंसी को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए करने की घोषणा कर दी है? इसकी घोषणा करी गई है 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे? इसका राइट आंसर होगा 15 साल। जो वहां पर 15 साल से रह रहे हैं उनको अब डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। इससे वहां के युवकों को काफी सुविधा हासिल होगी नौकरियों को पाने में। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार के अनुसार एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स और ड्यूटी फ्री आयात प्राधिकरण जैसी निर्यात योजनाओं को कितने साल के लिए बढ़ाया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा 1 साल के लिए। 1 साल के लिए इसको बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑटिज्म जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष जिस दिन मनाया जाता है वो कौन सा है? 2 अप्रैल। वह संस्था जिसने भारत में सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन के कारोबार में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और टोटल एसए के बीच संयुक्त उद्यम के गठन को मंजूरी दे दी है। इसका राइट आंसर होगा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र सरकार ने कोविड 19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर मनरेगा मजदूरी में औसतन कितने रुपए की वृद्धि की है? इसका राइट आंसर होगा 20 रुपए की। जैसा कि आपको पता होगा कि कोरोना वायरस के चलते 1,000 रुपए जनधन खाते और ये जो मनरेगा मजदूर होते हैं उनके अकाउंट में डाला जा रहा है ताकि उनको किसी प्रकार की जीवन यापन में समस्या ना हो। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हाल ही में जिस देश की पार्टियों से कोरोना वायरस महामारी से निपटने और पूरे देश में मानवीय सहायता सुनिश्चित करने के वास्ते तत्काल संघर्ष विराम का आग्रह किया है, उस देश का नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से संघर्ष विराम का आग्रह किया गया है। अब अफगानिस्तान के बारे में जान लीजिए। इसकी कैपिटल है काबुल, यहाँ की करेंसी है अफगान अफगानी और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी। नेक्स्ट पॉइंट है, वह क्रिकेट बोर्ड जिसने हाल ही में कोविड 19 महामारी से पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव का सामना करने के लिए 6 करोड़ 10 लाख पाउंड के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है, वो क्रिकेट बोर्ड है इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड। आपको पता होगा या आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे, लेकिन अब ये इनकी रिपोर्ट जो है वो सबसे पहले पॉजिटिव आई थी और अब नेगेटिव आई है, लेकिन फिर भी ये आइसोलेशन में रखे गए हैं। इंग्लैंड की कैपिटल है इंग्लैंड की जो कैपिटल है लंदन और यहाँ की जो करेंसी है वो है पाउंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एनएससी की दर को 7.9% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इसका राइट आंसर होगा 6.8%। जिस राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कोविड 19 महामारी के कारण हाल ही में लागू किए गए 21 दिन के लॉकडाउन का कठोरता से अनुपालन के चलते पुराने मैसूर क्षेत्र में कावेरी तथा अन्य नदियों के प्रदूषण में गिरावट आई है, वह राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं
BS येदियुरप्पा। यहाँ के गवर्नर हैं वजुभाई वाला और यहाँ की कैपिटल है बेंगलोर। नेक्स्ट है, जिस राज्य ने कोविड-19 रोगियों के लिए नेवी द्वारा विकसित मल्टी फिट ऑक्सीजन मैनिफोल्ड यानी MOM खरीदने का निर्णय लिया है, वह राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको पता होगा वाई एस जगन मोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र और कैपिटल है अमरावती। वह राज्य सरकार जिसने कोविड-19 के 400 से अधिक मामले सामने आने के बाद वायरस के खिलाफ लड़ाई तेज करते हुए एक ऐसी ऑनलाइन पहल शुरू की है जिससे लोग घर बैठे स्वयं कोरोना वायरस के लक्षणों के आधार पर जांच शुरू कर सकते हैं, वो राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, कैपिटल है मुंबई, गवर्नर है यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट पॉइंट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में अनुमान जताया है कि वित्त वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक विकास दर घटकर कितने प्रतिशत रह जाएगी। इसका राइट आंसर होगा 4%। यह अनुमान लगाया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर फिलीपींस मनीला में है। नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2019 की तुलना में मार्च 2020 के सकल जीएसटी राजस्व यानी ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू में जितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है वह प्रतिशत है 8%। 8% की इसमें कमी आई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अर्थात ICMR के अनुसार कोविड-19 की कितने अदर्ध उप प्रजातियां भारत में प्रसारित हो रही हैं? 3 टाइप की। जिस राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार या आधार पर नवरत्नालू पेदलंगरिंकी इलू कार्यक्रम के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है, वह राज्य है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के बारे में आपको इसी वीडियो में बताया जा चुका है। जिस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति की आवश्यकता को पूरा करने हेतु भारतीय नौसेना विशाखापट्टनम द्वारा विकसित मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड को खरीदने का निर्णय लिया है, वह भी राज्य है आंध्र प्रदेश। हाल ही में जिस संस्था ने देश में बढ़ते कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अत्याधुनिक मास्क, सैनिटाइजर से लेकर बायोसूट तैयार किया है, वह संस्था है DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। वर्तमान में इसके डायरेक्टर हैं जी सतीश रेड्डी। इसकी स्थापना 1958 यानी 1958 में हुई थी और वर्तमान में इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार महिलाओं के जनधन खाते में 3 महीने तक हर महीने कितने रुपए की राशि मदद के तौर पर दी जाएगी? 500 रुपए प्रति माह। वह संस्था जिसने कोरोना वायरस से निपटने में 25 देशों की मदद के लिए 14,488 करोड़ का आपात फंड जारी करने की अनुमति दी है, वह संस्था है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी की दावेदारी में आगे चल रहे जो बिडेन ने कहा है कि कोरोना वायरस संकट का सामना कर रहे किस देश को प्रतिबंधों से राहत दी जाए? इसका राइट आंसर होगा ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं यानी पॉइंट पर आते हैं। सिविल सेवाओं के अधिकारियों ने कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध सरकारी प्रयासों को अपना समर्थन देने के लिए किस नाम से एक विशेष पहल शुरू की है? इसका राइट आंसर होगा करुणा। कोरोना नहीं, करुणा। भारतीय रेलवे ने देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच किस नाम से काफी सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है? उस वेंटिलेटर यानी सस्ते वेंटिलेटर का नाम है जीवन और इसे तैयार किया है भारतीय रेलवे ने। आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे सस्ता वेंटिलेटर जीवन किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो आपका राइट आंसर होगा भारतीय रेलवे द्वारा। नेक्स्ट है, वह फिल्म इंडस्ट्री जिसके प्रसिद्ध कॉमेडियन बुलेट प्रकाश का हाल ही में निधन हो गया, वे कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के थे। वह देश जिसके पूर्व टेस्ट स्पिनर स्टीफन
ओकिफी ने अगले घरेलू सत्र के लिए न्यू साउथ वेल्स की अनुबंधित खिलाड़ियों की सूची से हटाए जाने के बाद प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन और करेंसी है डॉलर। तो ये बैंक वगैरह के जो एग्जाम होते हैं उसमें करेंसी और कैपिटल भी पूछी जाती है, इसलिए आपको हर जब देश बताया जाता है कोई नया देश तो आपको करेंसी और कैपिटल जरूर बताई जाती है। अगर आपको पता है तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो आप उसे नोट कर लीजिए। और कई बार ऐसा होगा कि अगर आप ये रिवीजन करेंगे तो वो कई बार रिपीट होगा और रिपीट करते करते आपको स्वतः ही वो याद हो जाता है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये वीडियो अगर 2-3 बार देख लें तो आपको इस सप्ताह के करंट अफेयर्स पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। और इसके साथ ही जो टेस्ट लिया जाता है आपसे डेली रात में 8 बजे आपसे एक टेस्ट लिया जाता है जिसमें 10 क्वेश्चन रहते हैं, वो आप टेस्ट ज्वाइन किया करिए, उसमें आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद आपको करंट अफेयर्स कहने पूरे दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उनको ऑब्जेक्टिव तौर पर आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, उसमें भी 10 क्वेश्चन रहते हैं और हर क्वेश्चन के साथ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जाते हैं जो क्वेश्चन के लिए यानी जो आगामी परीक्षाएं होती हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। दिन की शुरुआत हम लोग दैनिक जागरण के यानी दैनिक जागरण का जो नेशनल एडिशन है, राष्ट्रीय संस्करण है, उसके डिस्कशन से शुरू करते हैं। उस वीडियो में पूरे पेपर की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, स्पोर्ट्स और एडिटोरियल पेज, इन सभी पेजों को कवर किया जाता है। यानी 30 से 35 मिनट का जो वीडियो होता है उसमें आप पूरे दिन की खबरों को विस्तार से जान लेते हैं, समझ लेते हैं और आपको याद भी हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने आपको वीडियो बताए गए हैं आप उसको फॉलो करेंगे और ये निश्चित तौर पर आपको आपके एग्जाम के लिए सहायक होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के इलाज में चिकित्सा कर्मियों के इस्तेमाल में आने वाले निजी सुरक्षा उपकरणों यानी पीपीई की 1.7 लाख किट जिस देश से भारत में हाल ही में मिल गई है वो देश है चीन। देखिए 1,70,000 जो आई हैं किट, उसमें 63,000 किटें मानक जो सुरक्षा मानक होते हैं उसमें विफल पाई गई हैं। ये आपको अभी कल का परसों का जो दैनिक जागरण का डिस्कशन वाला वीडियो है उसमें बताया गया था। चीन के राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग, यहाँ की कैपिटल है बीजिंग और करेंसी है यहाँ की रिमिनबी। नेक्स्ट पॉइंट है, विदेश मंत्रालय ने रवीश कुमार की जगह 1999 बैच के जिस आईएफएस अधिकारी को मंत्रालय का नया प्रवक्ता बनाया है उसका नाम है अनुराग श्रीवास्तव। अनुराग श्रीवास्तव को विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता बनाया गया है। और आपको पता होगा हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। हाल ही में किस देश में एक बाघिन नादिया में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि होने के बाद केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने देश भर के चिड़ियाघरों के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे? इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। कैबिनेट ने कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कितने साल के लिए सांसद निधि को स्थगित करने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर होगा 2 साल के लिए। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रिल का कोविड-19 से जुड़ी जटिलताओं के चलते हाल ही में निधन हो गया? इसका राइट आंसर होगा लीबिया। लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे ये। अब लीबिया की कैपिटल है त्रिपोली। यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद यूसुफ अल मगारियम और यहाँ की करेंसी है दिनार। तो कभी कभी होता है कि हम सोचते हैं कि छोटे के देश जो हैं उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जब एग्ज़ाम टफ होता है शिफ्ट को अगर जो पेपर होता है उसको टफ बनाना होता है, छोटे छोटे देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर मुद्रा, करेंसी या कैपिटल पूछ ली जाती है। केंद्र सरकार ने जिस योजना के तहत कोरोना वायरस का मुफ्त परीक्षण और उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया है वह योजना है आयुष्मान भारत योजना। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के बीच 2 महीने में भारत में जिस अमीर शख्स की नेटवर्थ 1.44 लाख करोड़ रुपए घटी है उनका नाम है, आपको पता होगा एक ही नाम है, मुकेश अंबानी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए जिस देश की तर्ज पर एक 5T प्लान बनाया है, उसका नाम है देश का दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले में तेजी से वृद्धि होने के बाद टोक्यो और देश के 6 अन्य हिस्सों में कितने महीने के लिए आपातकाल की घोषणा की है, यानी 1 महीने के लिए, और यह आपातकाल चलेगा 3 मई तक। नेक्स्ट है वह देश जिसने मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के निर्यात को अनुमति दे दी है, और यह देश है भारत। आपको पता होगा कि अमेरिका से पहले तो अनुरोध किया गया था और फिर एक तरीके से धमकी दी गई थी कि अगर भारत हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का निर्यात या और आयात अमेरिका को नहीं करता है तो उसके गंभीर परिणाम भारत को भुगतने पड़ेंगे, जिसके बाद भारत ने अपने सहयोगी देश और अमेरिका को इस दवा के निर्यात की अनुमति दे दी थी। जिस देश ने तुत्सी समुदाय के खिलाफ नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया वह देश है रवांडा। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। तितली और उसके पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से किस राज्य के तिरुचिरापल्ली में ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी का विकास किया गया है? इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री हैं E.K. पलानीसामी और यहां की कैपिटल है चेन्नई। हाल ही में स्पाईवेयर पेगासस का निर्माण करने वाली जिस देश की तकनीकी कंपनी NSO ग्रुप ने कोरोना वायरस के प्रसार की निगरानी हेतु एक सॉफ्टवेयर के परीक्षण की जानकारी दी है, उसका नाम है इजराइल। इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम, करेंसी है यहां की न्यू शेकेल और यहां के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जिस IIT ने वेंटिलेटर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्राणवायु नामक कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है, उसका नाम है IIT रुड़की। अगर आपसे यह पूछा जाएगा कि सस्ता पोर्टेबल वेंटिलेटर प्राणवायु किस IIT द्वारा तैयार किया गया है, तो IIT रुड़की द्वारा। किस राज्य सरकार ने 9 अप्रैल के बाद घर से बाहर निकलने पर नाक और मुंह को ढकना अनिवार्य कर दिया है? उड़ीसा। अब लगभग सभी राज्यों ने कर दिया है। IQAir के डेटा के मुताबिक दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित स्थानों में भारत के कितने शहर शामिल किए गए हैं? 2 शहर। चीन ने कोरोना वायरस संक्रमण के केंद्र रहे वुहान शहर में कितने दिन बाद लॉकडाउन खत्म किया है? 76 दिन बाद। लेकिन आपको पता होगा कि 76 दिन बाद जब लॉकडाउन हटाया गया तो वहां पर फिर से नए केसेस सामने आ गए हैं। भारत में स्टील और एल्युमिनियम उत्पादों के डेरिवेटिव पर आयात शुल्क बढ़ाने पर विश्व व्यापार संगठन ने सेफ गार्ड मैकेनिज्म के तहत किस देश के साथ बातचीत की है? इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 एवं भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए जिस चैनल की शुरुआत की है उसका नाम है समाधान। उसका नाम रखा गया है समाधान। हाल ही में जिस देश ने 12 सक्रिय फार्मास्यूटिकल संगठक यानी कि API के निर्यात को अनुमति दी है उसका नाम है देश का भारत। संयुक्त राष्ट्र के श्रम निकाय के अनुसार कोरोना वायरस संकट के कारण जिस देश में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस गए हैं या फंस सकते हैं, उस देश का नाम है भारत। और यह रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र की। विश्व एथलेटिक्स ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर टोक्यो ओलंपिक क्वालिफिकेशन अवधि किस समय तक स्थगित कर दी गई है? दिसंबर 2020 तक। और 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 में टोक्यो ओलंपिक का आयोजन होगा, क्योंकि उसे भी कोरोना वायरस के कारण स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस राज्य के स्कूलों में 1983 शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों यानी PTI की नियुक्ति रद्द कर दी है? उस राज्य का नाम है हरियाणा। बर्नी सैंडर्स ने जिस देश के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारी की रेस के लिए अपना कैंपेन खत्म कर दिया है
उस देश का नाम है अमेरिका। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के चलते जितने लाख रुपए का लंबित टैक्स रिफंड तत्काल जारी करने को कहा है, वह देश है सॉरी अमाउंट है 5 लाख रुपए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड 19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए 21 नियंत्रण जोन में ऑपरेशन सील्ड की घोषणा की है, और अब लगभग ये जो जोन है वो 68 हो गए हैं, और वो है दिल्ली। कल जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट आया था उसमें भी ये बताया गया था कि दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी काफी तेजी से फैल रही है। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा लगभग 4,500 मामले सिर्फ महाराष्ट्र के ही हैं। और अगर आज आपको सुबेरे की सरकारी आंकड़े बताए जाएं तो 7,265 केस कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस हो गए हैं, जिसमें 519 लोग की मृत्यु हो गई है। सीआरपीएफ शौर्य दिवस 2020 किस दिन मनाया जाता है? 9 अप्रैल को। किस राज्य के जूनागढ़ जिले के एक किसान वैज्ञानिक वल्लभ भाई वसर भाई मरवानिया ने बायो फोर्टिफाइड गाजर विकसित किया है? उस राज्य का नाम है गुजरात। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर को 2020 के विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक द्वारा वर्ष का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर नामित किया गया है? बेन स्टोक्स, और ये ऑलराउंडर हैं। इन्हें विजडन मैगजीन ने भी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है। प्रवीण राय को हाल ही में भारत के किस उद्योग निकाय के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? नेस्कॉम के। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का घोषणा किया है, और ऐसा करने वाला वो पहला राज्य बन गया है? वो था उड़ीसा। लेकिन अब 3 मई तक ये लॉकडाउन बढ़ गया है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के चलते देश में पैदा हुए संकट से लड़ने और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी के लिए कितने करोड़ रुपए के इमरजेंसी पैकेज को मंजूरी दी है? 15,000 करोड़ रुपए की। संयुक्त राष्ट्र की एशिया और प्रशांत का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर घटकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 4.8%। केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने साल तक के लिए बढ़ा दिया है? इसका राइट आंसर होगा 2 साल के लिए। किस राज्य के महासमुंद में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के एक छात्र ने डॉक्टरों के स्थान पर रोगियों की देखभाल करने के लिए एक इंटरनेट नियंत्रित रोबोट का निर्माण किया है? इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। ये इंजीनियर है छत्तीसगढ़ के। तो ये अप्रैल सप्ताह दूसरे सप्ताह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस थे। इसमें उन सभी प्रश्नों को कवर किया गया है जो दिन प्रतिदिन की महत्वपूर्ण घटनाएं थी। और अगर आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ भी मैं लोड करूं इसको अपने चैनल के माध्यम से, या फिर जो टेलीग्राम का हमारा चैनल है सक्सेस विद राय अकेडमी, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दीजिएगा अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय अकेडमी को नहीं ज्वाइन किया है तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको इस तरीके के कई पीडीएफ मिल जाएंगे, कई बुक्स मिल जाएंगी, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस समय जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है उसमें आप अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे, ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण समय है आपके लिए, क्योंकि इसमें आप अच्छी खासी पढ़ाई कर सकते हैं, सेट पेपर सॉल्व कर सकते हैं, अपने वीक पोर्शन को मजबूत कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब रेगुलर यानी कि हर सप्ताह के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, उत्तर होंगे, वो आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।